नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बरसात का समय चल रहा है दोस्तों। इस समय बरसात में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। कोटद्वार की अगर बात की जाए तो कोटद्वार में 2014 और 2017 में यहाँ पर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से बहुत नुकसान कोटद्वार का हुआ था। और पानी की निकासी कोटद्वार में नहीं है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से जहाँ पहले कभी नहर हुआ करती थी, छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी, आज वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। नदारद है सब। आम व्यक्ति भी, अगर आम व्यक्ति की बात की जाए तो हम दूसरे से कल्पना उम्मीद करते हैं कि यार वो अच्छा काम करे, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर हम स्वयं को देखें तो आज स्वयं हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर कोटद्वार की बात करूं दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि मालनी मार्केट से एक नहर जाया करती थी। मालनी मार्केट हो गया आपका देवी रोड से, वो पूरी वो नहर जाया करती थी। अब वो नहर बिल्कुल नदारद है। पूरा झंडा चौक हो, चाहे आपका गोखले मार्ग है, चाहे स्टेशन रोड ले लीजिए आप, किस प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ है। और गली मोहल्लों में भी अगर वार्ड की बात की जाए तो अभी यहाँ से जब काशीरामपुर तल्ला से मैं चलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से 4 व्हीलर लोगों ने 2 व्हीलर उस प्रकार से खड़े, खासकर 4 व्हीलर आप जूनियर हाई स्कूल तक जाएंगे तो 4 व्हीलर इस प्रकार से खड़े किए हैं। उनसे बहुत ज़्यादा असुविधा होती है और आधे से ज़्यादा रास्ता वो घेर कर रखते हैं। तो इस पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है और सोचना चाहिए और कड़े कानून ज़रूर होने चाहिए और ऐसी गाड़ियों को फ़ौरन से पहले उठा लेना चाहिए, इसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बरसात की ये स्थिति है। और सरकारों की अगर बात की जाए तो सरकारें आप जानती हैं कि किस प्रकार से। अगर पहाड़ों की बात की जाए दोस्तों, तो पहाड़ों में इस समय बहुत सारी समस्या है। गाँव में अगर गांव की बात की जाए, हमारे जो पहाड़ में जो गांव हैं वहां पर बात की जाए तो सिर्फ 10% सड़कें ही होंगी जो गांव को जोड़ रही होंगी, पक्की सड़कें जो होंगी। बाकी सब कच्ची सड़कें हैं और बहुत ज़्यादा समस्या गांव में होती है। अगर इस समय गांव में बरसात के समय कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, और ख़ासकर आप जानते हैं कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, और अगर वो बीमार हो जाए तो किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ में जो पहाड़ जैसी समस्याएँ हैं उस पर हमारे यहाँ के जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। पलायन की अगर बात की जाए तो पलायन के लिए आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। अगर दोस्तों हम कोटद्वार की बात करें तो तीनों चीज़ें यहाँ पर नदारद हैं। कोटद्वार में 12वीं के बाद एक भी अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर कोटद्वार में आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर 12वीं के बाद बच्चे इंजीनियरिंग कर सकें, मेडिकल कर सकें या दूसरे कोई कोर्स कर सकें। सब देहरादून, दिल्ली, बेंगलोर और दूसरी जगहों पर जाते हैं। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। 12वीं तक की पढ़ाई तो ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और पूरे पहाड़ी जो गढ़वाल पूरा क्षेत्र है, पौड़ी तक अगर देखें तो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। उसके बाद श्रीनगर, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर यूनिवर्सिटी एक नामी यूनिवर्सिटी है, तो पौड़ी के बच्चे वहाँ जाते हैं। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे कोटद्वार की तरफ मुँह ताकते हैं और यहाँ देखते हैं, सभी सोचते हैं, लेकिन कोटद्वार में उस प्रकार से शिक्षा के भी कोई साधन नहीं है। रोज़गार की बात करेंगे तो रोज़गार के भी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के साधन है। सिडकुल इंडस्ट्री एरिया ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर सिडकुल में किस प्रकार से है, और कई लोगों की शिकायतें वहाँ पर आती है कि उस प्रकार से सैलरी प्रोवाइड वो नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से उनको करनी चाहिए। और दूसरी जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं उसमें बहुत वैसे काम है, ज़्यादातर लेबर क्लास का काम है, क्योंकि वो लोहे की फैक्ट्रियाँ, और उसमें हमारे यहाँ के मुश्किल से 1 या 2% लोग ही वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई पे हमारा फोकस रहता है। तो हम उसी प्रकार के जॉब, फिर वो बच्चा भी उसी प्रकार के जॉब तलाश करता है। तो उस प्रकार के जॉब यहाँ कोटद्वार में बिल्कुल भी नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। स्वास्थ्य की बात की जाए दोस्तों, तो स्वास्थ्य अगर प्राइवेट क्लिनिक भी देखें तो यहाँ पर डॉक्टर्स अगर देखें तो यहाँ पर डॉक्टर उस प्रकार के डॉक्टर्स नहीं हैं। सरकारी हॉस्पिटल जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो तो मैं आपको लगातार दिखाता ही रहता हूँ। और क्या समस्या हैं, आप अतिक्रमण मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से पूरे कोटद्वार को अतिक्रमण युक्त किया गया, अतिक्रमण मुक्त करने की बात यहाँ पर चल रही थी। और इस प्रकार से अतिक्रमण पे कार्रवाई हो रही है कि अभी तक वो अतिक्रमण टूट रहा है और उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। 2 व्हीलर आप बड़ी मुश्किल से वहाँ से ले जा रहे हैं और ये कितने दिनों तक चलने वाला है, जबकि जो गलत काम कर रहा है उस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और सबको पता है, सबको नोटिस है, और सब जो है वहाँ पर जितने भी हैं
भाई आपने गलत किया हुआ है, सरकारी ज़मीन घेरी हुई है। अच्छा समस्या क्या है हमारे यहाँ, हमें अगर कोई बताता है, हमारी गलतियों को बताता है, तो हम कहते हैं यार उसने भी तो किया हुआ है ना, तो उसने भी किया हुआ। इस प्रकार से हम रहते हैं। ये शायद मेंटलिटी हम सभी को त्यागनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या मैं कितना बुरा कर रहा हूँ या कितना मैं गलत कर रहा हूँ, ये सोच होनी चाहिए। 4 महीने यहाँ की विधायिका को हो चुके हैं, विधायक हो चुकी हैं, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और 4 महीने से लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला मैडम का जारी है। विधायिका हमारी जो यहाँ की विधायक हैं कोटद्वार की, रितु भूषण खंडूरी जी, लगातार मिल रही हैं, लेकिन धरातल पर अभी 4 महीने हो गए। 2 दिन बाद 4 महीने हो जाएंगे, 10 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। तो धरातल पर तो मुझे वो काम अभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आज उन्होंने एक पत्र उन्होंने जो है केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वासने उनको एक लेटर भेजा है, और उस लेटर में उन्होंने मेंशन किया है कि जो लॉकडाउन में जो 2 ट्रेनें थी, गढ़वाल एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस, जिसको कि कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया था, उनको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। तो एक अच्छा पत्र उन्होंने रेल मंत्री को लिखा है, और अगर इस पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो ट्रेन की जो समस्या है या जो रेलवे से संबंधित यहाँ पर समस्या है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। और रेल बहुत अच्छा साधन है लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का। और आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारा परसेंटेज जो है वो आर्मी से संबंधित है या दूसरे विभागों, दूसरी जो भी जिनको कहते हैं अर्धसैनिक बल या फिर बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रेन बहुत आवश्यक है। और कोटद्वार, मैंने लगातार कह रहा हूँ कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूरा गढ़वाल क्षेत्र कवर करता है, तो ट्रेनें यहाँ पर होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनें होनी चाहिए। 3 से 4 ट्रेनें, देहरादून की ट्रेन यहाँ होनी चाहिए, चंडीगढ़ के लिए यहाँ ट्रेन होनी चाहिए, लखनऊ के लिए यहाँ पर ट्रेनें होनी चाहिए, और दूसरी जगहों के लिए भी यहाँ पर, दिल्ली के लिए तो होनी ही चाहिए, और जगहों के लिए भी यहाँ पर ट्रेनें होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारी समस्या हमारे कोटद्वार में, अगर समस्याओं की बात करूँ तो इस समय स्मैक ने पूरी तरह से कोटद्वार में जो है बच्चों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। जब रोज़गार नहीं होता है या दूसरे साधन नहीं होते तो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ में आ जाते हैं। तो काफ़ी मैं युवाओं को देख रहा हूँ, और इस पर काम करने की आवश्यकता। अभी कोटद्वार पुलिस ने एक महिला को, जो कि झूला बस्ती की निवासी, उनको गिरफ़्तार किया। 14 ग्राम उनसे स्मैक बरामद की गई है। तो स्मैक जो जिस प्रकार से नशा ये बच्चों में हावी है और जिस प्रकार का डैमेज करता है, ये तो पीढ़ियों की पीढ़ी जो है बर्बाद कर देती है। बहुत सारे जो इस नशे को जिन्होंने पूर्व में किया हुआ, वो मुझे मिलते हैं और उनसे बात होती है, तो जब वो बताते हैं उसकी कि किस प्रकार से एक पूरा परिवार इससे पीड़ित होता है, पूरा परिवार कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें एक पे काम करने की आवश्यकता कोटद्वार में है। और अभी ईद का समय है, बकरी ईद जैसे कहते हैं, तो बकरी ईद में आज कोटद्वार पुलिस ने लोगों के साथ बैठक की है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की गुजारिश की है, उन्होंने प्रार्थना किया है। और हिंदू तो हर समय शांतिपूर्ण तरीके से ही कार्य करते हैं, कभी भी वो खासकर वो किसी को डैमेज करने का उनका कहीं भी कोई मकसद नहीं होता। और मुसलमान भाइयों से भी यही कहूँगा कि जो गलत होता है उसके लिए आप लोग खुलकर, मैं मानता हूँ कि सभी मुसलमान गलत नहीं होते हैं, बहुत कम जो होते हैं कि, लेकिन वही जो एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। और कोटद्वार की दोस्तों स्थिति पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस पे जो अच्छे मुसलमान हैं उनको आगे आकर गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हिंदुओं में आपने देखा होगा लगातार जो गलत चीज़ें हैं, तो कई हिंदू संगठन भी आगे आके, हिंदू लोग भी आगे आके उसके लिए गलत बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मुसलमानों में भी होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर कोटद्वार की बात करें, कोटद्वार की राजनीति पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो कोटद्वार का कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। और शायद इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर जो है घर घर में जो है नेता हैं, और अगर कोई अच्छा कार्य करने को भी चलता है तो वो उसकी दूसरे की टांग खींचते हैं, और नहीं चाहता कि यार ये अगर अच्छा काम करेगा तो फिर ये सालों साल ये रहेगा, तो इसलिए वो उसकी टांग खींचते हैं। और शायद इसी कारण कोटद्वार में कुछ भी कार्य नहीं हो पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आगे हम सभी मिलकर लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और अपनी समस्याओं पर भी और दूसरों की समस्याओं पर भी मुखर होकर काम करेंगे। और जाते जाते वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस लेटर के माध्यम से आज यहाँ की विधायिका रितु भूषण खंडूरी जी ने रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वासने जी को एक पत्र लिखा है, वो जाते जाते आप देखिएगा। और दोस्तों वीडियो और मेरे विचार अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल कण्वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन ज़रूर दबा देना है जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक मिल जाएँ। और फीडबैक भी दीजिएगा कि कहाँ मुझसे कमी है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से सभी कुछ आपकी कुछ समस्या है तो उससे भी मुझे अवगत कराइएगा। और कोशिश करूँगा मैं शासन प्रशासन तक ले जाने का, और उनके जो जिनका उत्तरदायित्व बनता है उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करता रहूँगा। और बस वीडियो ऐसे ही चलते रहेंगे, मेरी खबरें ऐसे ही चलती रहेंगी, बस आपसे सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।